आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर हम कंप्लीट जानकारी इसकी जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से विड्रॉल किया जाता है और किस तरह से इसका रिटर्न है जो कैलकुलेट किया जाता है। पूरी जानकारी से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन है। यहाँ पर हमारे सामने टोटल यहाँ पर 11 म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट है। इसके बाद आपकी करंट वैल्यू दिखाई जाती है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिला है, वो जुड़कर यहाँ पर आपको करंट वैल्यू में शो करेगा। इसके बाद आपको इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई जाती है। इन्वेस्टेड वैल्यू का मतलब है कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपने कितना इन्वेस्ट किया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टोटल रिटर्न का। अब ये टोटल रिटर्न क्या होता है? टोटल रिटर्न का मतलब होता है कि आपने जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर अभी तक कितना रिटर्न मिला है, तो आपको यहाँ पर वो दिखाई देता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आपको ये प्लस में दिखाई देता है तो यहाँ पर इसे यानी कि हम प्रॉफिट में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अगर आपको ये माइनस दिखाई देता है तो इसे हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट है, ग्रीन में दिखाई देता है प्रॉफिट, रेड में दिखाई देता है लॉस। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा XIR का। यहाँ पर आप देख सकते हैं XIRR, ये हमारा एक परसेंटेज होता है जो कि हमारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड के हिसाब से चलता रहता है। इसके बाद आपको पोर्टफोलियो दिखाई देता है। आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया था और कब आपको कितना रिटर्न मिला है। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वैल्यू और इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई जाती है। आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक ही महीना हुआ है तो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो हमारे यहाँ पर पोर्टफोलियो है कुछ इस तरह से शो करेगा। तो नीचे की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी वो कंपनियां दिखाई देती हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो हमें यहाँ पर 139 रुपए का प्रॉफिट है। यहाँ पर हमने 25,000 26,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर 449 459 इस तरह का हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। कृपया अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है तो यहाँ पर अच्छा खासा लॉस भी आपको हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपकी डूब भी सकती है और आपके पैसे हैं जो वो डूब सकते हैं। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर से या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जो कि आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, शिप्स और वॉच लिस्ट। अब यहाँ पर एक्सप्लोर पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने आता है पॉपुलर फंड। पॉपुलर फंड के सामने हमारे दिखाई देते हैं म्यूचुअल फंड, यानी कि जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड है वो हमारे सामने यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का। आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी चाहते हैं, एमसी चाहते हैं, रेटिंग, रिस्क, यहाँ पर अवेलेबल, इन्वेस्ट, यहाँ पर ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद पॉपुलैरिटी कितनी है, बाद अगर आप चाहते हैं 3 ईयर का रिटर्न आपको हाई या लो में देखना है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है। इसके बाद आप बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी कंपनी कितना रिटर्न देती है, कितने ईयर के अंदर देती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 3 ईयर का रिटर्न दिखाया जाता है। जैसे कि आदित्य बिरला है, आदित्य बिरला ने हमें 3 साल के अंदर 43% तक का रिटर्न दिया है। अब जो आपको ये रिटर्न दिखाई देता है, ये रिटर्न आपको इतना नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितना बढ़ोतरी करती है, कितना लॉस में जाती है, वो यहाँ पर आपको अलग अलग शो करता रहेगा। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने हमें यहाँ पर 38% तक का रिटर्न दिया है। ये आपको 3 साल तक का रिटर्न देते हैं। इसके बाद अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 ईयर तक का रिटर्न शो करेगा। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने हमें 5 ईयर तक का रिटर्न है जो 35% तक का दिया है और क्वांट समाल ने हमें 50% तक का रिटर्न यहाँ पर दिया है। अगर हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न दिखाया जाता है। जैसे कि 1 ईयर के अंदर हमें आदित्य बिरला ने 85% तक का रिटर्न दिया है जो कि काफी ज्यादा रिटर्न होता है। इसी मोतीलाल ओसवाल ने हमें 64% तक का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप अपना रिटर्न देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको कितना रिटर्न देती है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, यानी कि इंडिया की टोटल म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो बैक करते हैं। यहाँ पर हमने ये जान लिया है। नीचे की ओर आपको ऑप्शन मिलेगा कलेक्शन का। दोस्तों कलेक्शन करना आपको बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे हाई रिटर्न के बारे में। अब ये हाई रिटर्न क्या होता है, तो हाई रिटर्न पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये वो कंपनियां होती हैं जो 3 से 5 साल के अंदर हमें अच्छा हाई रिटर्न दे सकती हैं, पर इनमें आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आदित्य बिरला के बारे में मैंने आपको बताया 3 साल के अंदर आपको 43% तक का रिटर्न देती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर हाई रिटर्न वाली कंपनी दिखाई देती है। ध्यान रहे कि जो भी कंपनियां हैं वो आपको 3 से 5 साल तक का रिटर्न देखने को मिलेगा।
यानी कि आप 500 रुपए से अगर कोई शिप शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर शिप पर क्लिक करना है। तो अब आपके सामने 3 ईयर तक का रिटर्न दिखाया जाता है और यहाँ पर आपको वो कंपनियां दिखाई जाती हैं जिनमें आप 500 रुपए से शिप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने निपॉन है, HDFC है, ICI है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 500 रुपए वाली कंपनियां दिख जाती हैं जिनमें आप अपना शिप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स सेविंग का। दोस्तों टैक्स सेविंग वाला ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अपना 46,800 रुपए तक का टैक्स सेविंग है वो कर सकते हैं। जैसे कि 3 साल के अंदर आपको अपना टैक्स सेव करना है तो 46,800 रुपए तक का आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं 3 साल के अंदर, ठीक है। और आप एंजॉय कर सकते हैं हाई रिटर्न के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका एक हाई रिटर्न के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका टैक्स सेविंग होता है वो आपको जब बनता है जब आप 3 साल के लिए ही यहाँ पर अपना लॉक इन पीरियड रखते हैं। अब ये लॉक इन पीरियड क्या है? लॉक इन पीरियड का मतलब होता है दोस्तों जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आपको वो 3 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, इसे हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो चलिए हम यहाँ पर किसी भी कंपनी पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 ईयर लॉक इन पीरियड, यानी कि आप यहाँ पर 3 साल से पहले अपना बैलेंस विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसका ग्राफ भी दिखाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके और भी बारे में। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये दोस्तों हमारी इंडिया की कंपनियां होती हैं। जैसे कि लार्ज कैप ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में मेंशन की जाती है, मिड कैप उससे थोड़ी छोटी कंपनी में मेंशन की जाती है और स्मॉल कैप है जो हमारी सबसे छोटी कंपनी होती है इंडिया की जो शुरू होती हैं, उनमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 तरह का कैप होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए लार्ज कैप पर क्लिक करेंगे तो लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारे सामने लार्ज कैप कंपनियां दिखाई जाती हैं जैसे कि UTI निफ्टी है हमारी बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। इसके बाद हम जैसे बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप के बारे में बात करते हैं। मिड कैप में हमारे सामने वो कंपनियां दिखाई जाती हैं जो कि थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं, बाकी रिटर्न यहाँ पर अच्छा मिल सकता है, ठीक है। ये कंपनी आपके सामने आ चुके हैं। स्मॉल कैप में वो कंपनियां होती हैं जो कि अभी शुरू होती हैं और इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों अच्छा खासा हो सकता है क्योंकि ये बढ़ने वाली कंपनी है और कई बार ये कंपनी डूब भी जाती है शुरू होने से पहले ही, ठीक है। ये चीजें भी आपको यहाँ पर देखनी होती हैं। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फंड बाय गिरो का। यहाँ पर आप अपने गिरो एप्लीकेशन के जितने भी फंड हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जितने भी म्यूचुअल फंड है इंडिया के वो आसानी से देख सकते हैं। ये चीजें देखने के बाद हमने यहाँ पर अपना डैशबोर्ड देख लिया है, एक्सप्लोर देख लिया है। अब बात करते हैं सिप के बारे में। दोस्तों सिप पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने सिप का डैशबोर्ड दिखाई देता है कि आपने कौन कौन सी शिप यहाँ पर शुरू की हुई है। जैसे कि हमारी एक शिप है जो 1000 रुपए से शुरू की गई है और हम इसे 2 सितंबर को पे करने वाले हैं, यानी कि हमारे पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है और ये हमने SBI के अंदर पे की हुई है या फिर लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर SBI आपको इस तरह से दिखाई देता है। अब आपने शिप देख लिया है। इसके बाद हमारे सामने आता है वॉच लिस्ट। अब दोस्तों वॉच लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो कंपनियां दिखाई जाती हैं जो कि आपने अपने पसंद से वॉच लिस्ट में ऐड कर रखी हैं, जो कि आप चुनना चाहते हैं। वॉच लिस्ट में आप यहाँ पर आसानी से अपनी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपने चॉइस की होगी। जैसे कि हम बात करते हैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मान लीजिए हमें इसी कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब सबसे पहले तो आपके सामने अगर ये इस तरह से दिखाई देता है तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका फुल नेम दिखाई जाता है, इसका यानी कि SBI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, यहाँ पर इसका फुल नेम है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेरी हाई रिस्क, यानी कि इसमें आपको अच्छा खासा रिस्क देखने को मिलेगा। इसके बाद ये आपका पैसा है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाला है और फ्लेक्सी कैप के अंदर ये आता है। अब यहाँ पर आपको इसका रिटर्न दिखाई देता है। 3 ईयर के अंदर इन्होंने जो हमें यहाँ पर 15% तक का रिटर्न दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर देखने को मिलेगा माइनस या प्लस का ऑप्शन। अगर ये आपको माइनस में है तो अभी यानी कि अभी थोड़ा लॉस में है, अगर ये आपको प्लस में दिखाई देता है तो यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है। ये चीजें आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपको रिटर्न दिखाया जाता है नीचे की ओर ये आपको 1 डे का दिखाया जाता है, ऊपर आपको यहाँ पर जितनी भी ईयर है यहाँ पर आपने सिलेक्ट की है नीचे की ओर से वो आपको दिखाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाया जाता है कि ग्राफ ने कब उछाल मारी है, कब ये डाउन गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपको ग्राफ है ये आपका 3 ईयर का ग्राफ दिखाई देता है। आप 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर या 3 ईयर तक का भी ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो हम 1 मंथ पर क्लिक करेंगे तो ये अब हमारा जो ग्राफ है वो 1 मंथ का ग्राफ हमारे सामने आता है। 1 मंथ के अंदर आपको देख सकते हैं इसमें कितना लॉस गया है और इसके बाद इसने कितना रिकवरी कर लिया है 1 मंथ के अंदर ही, ठीक है। ये चीजें देखने के बाद आपको यहाँ पर आपके जैसे पहले कोई इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई जाती है, रिटर्न दिखाया जाता है।
अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर इसका NAV दिखाया जाता है। अब ये NAV क्या है? NAV दोस्तों हमारे यहाँ पर बदलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 30 अगस्त का NAV दिखाता है। इसके बाद रेटिंग कितनी मिली हुई है। आप यहाँ पर अगर शिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये से शिप शुरू कर सकते हैं। कंपनी का फंड साइज कितना है, जैसे कि 22,815 करोड़ रुपए का कंपनी का फंड साइज है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं शिप के बारे में। शिप पर हम क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर अपनी शिप शुरू करनी है 5,000 रुपए से, तो आप यहाँ पर 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई देता है कैलकुलेट करने वाला ऑप्शन। मान लीजिए आप यहाँ पर 5,000 रुपए हैं, वो 1 साल के लिए पे करना चाहते हैं, 1 साल तक अपना भरना चाहते हैं। आपको हर महीने 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और वो आप 1 साल तक करते रहेंगे। इसके बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी जो आपका 60,000 रुपए की हो जाती है 1 साल के अंदर। और आपको यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है उस पर कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पर जुड़कर मिलता है। मान लीजिए आप ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, आप इस इन्वेस्टमेंट को 3 ईयर के लिए करना चाहते हैं, तो आपको 3 ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 ईयर तक का कैलकुलेशन करके आपको बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1,80,000 रुपए आप 3 ईयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल आपका जो रिटर्न है जुड़कर मिलेगा 2,45,448 रुपए का। इसी तरह से अब 5 ईयर का यहाँ पर कैलकुलेट की जाए तो 5 ईयर के अंदर आप यहाँ पर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको यहाँ पर 5,11,760 रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं इससे ऊपर इन्वेस्ट करना तो आपको यहाँ पर और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना टाइम के लिए आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। हमने यहाँ पर शिप के बारे में बात कर लिया है, अब बात करते हैं 1 टाइम के बारे में। अगर हम 1 टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 साल का या फिर 2 साल का, 3 साल का, जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से 1 टाइम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि 1 टाइम का मतलब होता है कि आप कोई भी पेमेंट, आपके पास पैसा आया, आप मान लीजिए 20,000 रुपए एक ही टाइम पर लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए हमने यहाँ पर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, हमने यहाँ पर 20,000 सेलेक्ट कर लिया है और एक ही बार में इन्वेस्ट करने हैं। आपको ये किसी भी महीना, साल के हिसाब से पे नहीं करने होंगे, जब आपका मन करे जब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको 20,000 रुपए लगाने हैं और आप इसे 5 साल तक रखना चाहते हैं तो 5 साल के अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट पर आपका कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप टोटल 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जुड़कर आपको 49,271 रुपए का देखने को मिलेगा। अगर आप इसे 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 26,462 रुपए मिलेंगे और आप यहाँ पर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ये दोस्तों आपके सामने इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब नीचे आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग का। अब यहाँ पर होल्डिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करता है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि टॉप 10 होल्डिंग हमारे सामने दिखाई देती है कि जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा HDFC बैंक, कोटक, रिलायंस, इन्फोक्स, तो इस तरह से हमारे सामने ये इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यहाँ पर इसका परसेंटेज दिखाया जाता है, कौन सी कितनी कंपनी के अंदर ये कितना शेयर यहाँ पर ले रहे हैं। नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिटर्न एंड रैंकिंग का। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी रैंक और आपको रिटर्न दिखाया जाता है कि कौन सी कंपनी ने कितना रिटर्न आपको दिया है। जैसे कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप है हमारा, तो 1 ईयर के अंदर हमें यहाँ पर फंड रिटर्न है जो 32% का मिला है। कैटेगरी एवरेज है हमारी 40% की और जो हमारा रैंक है यहाँ पर कैटेगरी का वो 71% रहा है 1 ईयर के अंदर। इसी प्रकार से आपको 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर का और ऑल रिटर्न है जो आपको यहाँ पर शो करेगा। आपके सामने ऑप्शन आएगा सिमिलर फंड का। सिमिलर फंड का मतलब होता है कि आपको उसी तरह के आपको यहाँ पर फंड दिखाई देते हैं, उसी तरह के म्यूचुअल फंड दिखाए जाते हैं जिनमें आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सपेंस रेटो, एग्जिट फ्लोट और टैक्स यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि एक्सपेंस रेटो है हमारा यहाँ पर 0.82% लगने वाला है, प्लस यहाँ पर GST मेंशन किया जाएगा। इसके बाद है एग्जिट फ्लोट। अगर आप इसे 30 दिन से पहले विड्रॉल करते हैं, रिडीम करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.10% के हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जिट फ्लोट देना होता है। इसके बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर आपको स्टैम्प ड्यूटी क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी पर 0.005% के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है। नीचे की ओर आपको यहाँ पर टैक्स का स्लैब दिखाया गया है कि आपको टैक्स कब लगेगा। तो आपको यहाँ पर 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 20% तक का टैक्स लगेगा। अगर आपका यहाँ पर 1,25,000 रुपए से ऊपर का यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है तो आपको यहाँ पर 12.5% तक का यहाँ पर आपको टैक्स लगने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पर फंडामेंटल देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1 टाइम और इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है, स्टार्टशिप किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा 1 टाइम का। आपको 1 टाइम पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ से आपको अपनी पेमेंट है जो कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 500 रुपये ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना 500 रुपये फिल करेंगे। इसके बाद आपको नीचे और आपको बैंक दिखाई जाती है कि आप कौन सी बैंक से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाई जाएगी। इसके बाद आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर देना है। तो आपके यहाँ पर 500 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट शिप का। आप स्टार्ट शिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आप कौन सी शिप कितने दिन के लिए करना चाहते हैं और कितने रुपए से करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। जैसे कि मान लीजिए 1000, 2000, 5000, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 500 रुपये से कोई शिप शुरू करनी है तो आपको यहाँ पर 500 रुपये फिल करने होंगे। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा शिप डेट का। अब ये शिप डेट क्या है वो आपको देख लेनी है। आपको यहाँ पर एक कैलेंडर ऑप्शन मिलेगा, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको चॉइस करना होता है कि आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट है शिप की वो कब पे करना चाहते हैं, किस डेट को पे करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कैलेंडर दिखाया जाता है, इनमें से आपको कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 तारीख को पैसा आता है तो आप यहाँ पर 2 तारीख में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 पर आपको क्लिक करना है और नीचे की ओर आपको अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आपकी जो शिप होगी वो आपको एवरी मंथ 2 तारीख को पे करना पड़ेगा। और आपको नीचे की ओर आपको बैंक दिखाई देता है, यानी कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से अपनी बैंक पेमेंट है जो पे करनी होती है। तो इसके बाद आप चाहें तो इसे यहाँ पर स्टार्ट शिप पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना शिप में इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू कार्ट का। यहाँ पर आप इसे बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको जो पेमेंट यहाँ पर करते हैं अब उसे किस तरह से चेक करना होता है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लेता है या फिर आपका 4 से 5 दिन का टाइम लेता है अगर आपका बैंक का कोई हॉलीडे चलता है। इसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू में दिखाई देने लगती है और आपका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर आपका रिटर्न कैलकुलेशन करता रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो आप यहाँ पर देखते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जो अब हमारे सामने करंट वैल्यू है वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 26,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो हमें यहाँ पर 469 रुपये इन्वेस्टमेंट पर हमें यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। इसके बाद आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी कंपनी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करेंगी। अब दोस्तों रिडीम करने की बात आती है तो रिडीम किस तरह से किया जाएगा, तो आपने किसी भी म्यूचुअल फंड पर आपको क्लिक कर देना है जिसमें से आप रिडीम करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर HDFC वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है रिडीम का। आपको रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है रिडीम करने का। आप यहाँ पर देखेंगे आपको NAV डेट दिखाया जाता है और इसके बाद अमाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप अपना अमाउंट फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान ले आपके कितने अमाउंट यहाँ पर विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 100 रुपये विड्रॉल करने का यानी कि ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए सभी पैसा यहाँ पर विड्रॉल करना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टेड है तो आपको रिडीम ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर हम रिडीम ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी पैसा है वो सब विड्रॉल हो जाता है और यह ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर फिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई एंड रिडीम का। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि जो भी आप बैंक ऑफ यहाँ पर यूज करते हैं इस बैंक के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।